हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। कल मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं गति में आगे एक्सेलेरेशन पढ़ाऊँगा और बाकी चीज़ें पढ़ाऊँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे मोशन होते हैं। आई टोल्ड यू दैट, और मुझे लगता है आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में आपके लिए बोला था कि मैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर, तो आज मैं उसी पर बात करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी मीन्स चाल और वेग, ठीक है। तो मैं आज की बात करूँ, गति को ही आज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कल से। गति मीन्स मोशन। गति का मतलब मोशन भी होता है और गति का मतलब हालात भी होते हैं, किसी की हालत भी होती है। कहते हैं ना, जिसकी जैसी गति होता है वैसे उसकी मति होती, जैसे जिसकी मति वैसे उसकी गति। ये कहावत है हमारे अंचल में, गांव देहात में, कि जैसे जिसकी मति वैसे उसकी गति। तो अपनी मति मतलब अपनी समझ को बेहतर बनाइए और जिससे कि आपकी हालात भी बेहतर बनेंगे। क्लियर। तो मैं बात करता हूँ गति। तो गति पे मैंने कल जिस बात स्पीड आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था चाल। स्पीड का मतलब चाल, वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने कहा था ये कैसी क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेस क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। दिस इज, आई टोल्ड यू, दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी because its formula is displacement by time. Clear? where distance means दूरी बटे समय और यहाँ विस्थापन बटे समय। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात मैंने कल की थी। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ मोशंस आपको बताए थे, ठीक है। आज मैं इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बात करता हूँ त्वरण। त्वरण, त्वरण मीन्स इंग्लिश में बोले तो एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन क्या है? अब जैसे कि आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है आजकल सभी कार बाइक्स तो सभी यूज़ कर रहे हैं और साइकिल भी यूज़ करते हैं। साइकिल में कभी आप बहुत तेज चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं। तो क्या करते हैं आप अपनी गति को बार बार बदल रहे हैं। बहुत तेजी में, बहुत ही हल्के, बहुत तेज, फिर हल्के, फिर तेज, फिर हल्के। तो इस तरह क्या करते हैं आप अपनी वेलोसिटी को, अपनी गति को, अपने वेग को, चाल को बार बार क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं। जब इस चाल को कम ज़्यादा जो आपने चाल की उसको हम समय के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यही क्या हो जाता है, आपका त्वरण हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is known as, rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as acceleration, ठीक है। तो ये rate of change of velocity, rate of change of velocity is acceleration। क्लियर। तो बात मान लीजिए कि आपकी पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका पहले वेग कितना था, u है। लेट एज्यूम इट कि आपका पहले जो वेग था वो कितना है, u है। और फाइनल वेग जो आपका क्या है, v, वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। फाइनल वेलोसिटी है दैट इज। तो इसको, ये क्या हो गया आपके फाइनल और इनिशियल, इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब इनका बदलाव। तो अगर हम देखें एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन को ए से डिनोट करते हैं और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ v माइनस रेट चेंज हो गया, वेग में बदलाव बटे रेट t, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलेरेशन। t is time, you know that t is
टाइम v is final velocity and u is initial velocity। अब ये तो हो गया एक्सेलेरेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और t की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? हाँ गाइस, एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब जैसे कि मैंने कहा, आप जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, तो क्या एक्सेलेरेट करते हैं? आप अपनी बाइक को तेज करते हैं। पहले आपकी ज़ीरो थी, नाउ इट इज़ समथिंग वट एवर यू। धीरे धीरे क्या होता है? आप तेज करते जाते हैं, तो ये एक्सेलेरेट हो रही है। वहीं जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डी एक्सेलेरेट करते हैं। आपको कहीं रुकना है तो क्या करते हैं? आपकी क्या हो जाती है? ये फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ निगेटिव का साइन, वो उसका डी एक्सेलेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। रिटार्डेशन, अगर आपका एक्सेलेरेशन निगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स यू हैव अप्लाइड ब्रेक्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? बाइक या आपने जो भी व्हीकल है उसको आप रोक रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट कम्स निगेटिव। इस निगेटिव का ये मतलब नहीं है कि वैल्यू निगेटिव हो गई। निगेटिव का मतलब है आप उसको रोक रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग इट। ठीक, आप उसको ब्रेक लगा रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स ओवर योर गैस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है? v रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलेरेशन। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ और एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? आई हैव टोल्ड यू हियर। ओके, तो ये था त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी की दर, वेलोसिटी के बदलाव की दर जो है वो क्या होती है? मतलब वेग के दर, वेग के बदलाव में जो दर होती है, दर के, तो उसे क्या कहते हैं? हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें। ठीक है, आगे मैं एक्सेलेरेशन के बाद बात करूँ। एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन आई हैव टोल्ड यू हियर। एक्सेलेरेशन समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो आपसे उस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पे एकेडमिक में अगर आप 9th में, 10th में, 11th पढ़ते हो तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल नोट करके जाइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 9th और 10th तो उस पर ज़रा फोकस करें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है? पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग ना होकर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वेलोसिटी और पोजीशन, तो ये होता क्या है? जैसे कि हम अभी हमने बात की, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो एक्सेलेरेशन क्या है? अब इस इक्वेशन में इसको मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ए को यहाँ ले आते हैं, ए इंटू टी हो जाएगा और v इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया। इसको आप करेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, डायरेक्ट ड्राइव हो गया। बहुत ही ईजी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ नहीं है, जस्ट पुट द इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन एंड टी यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, u इधर आ जाएगा, तो मैंने उसी को ऐसे लिख दिया। ये कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड, जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, आपने ये डिस्टेंस है यहाँ ए से बी, ए टू बी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी u थी, अब यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v और इनिशियल u। तो इन दोनों के बीच में तुमसे पूछना, हमें नहीं पता, हमने कहा कि यार एवरेज वेलोसिटी बताइए भाई। इस डिस्टेंस को कवर करने में जो वेलोसिटी आई है क्लियर बताइए कितनी है, तो हम क्या एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। इस डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस क्या है? s। इसको कहने एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा?
v प्लस यू बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, v प्लस यू बाई टी टू। तो यहाँ इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमें पता है फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कंफ्यूजन मत करो। डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर, दैट इज क्लियर। नाउ डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू बाई टू एंड t इज टाइम, क्लियर। नाउ फ्रॉम हेयर, यहां से क्या लाभ ले लें, इसको यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। v की वैल्यू उठा के, जो यहाँ v आया आपका, ये v उठा के यहाँ रख दिए, इस v की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। व्हाट वी गेट, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, क्लियर। आई थिंक आपको समझ दिख रहा होगा ना, यू कैन सी दैट, क्लियर। अब इसमें क्या कर देंगे हम, बट u प्लस यू, टू यू प्लस ए टी बाई टू, टी से मल्टीप्लाई है, तो अब हम इसको ओपन कर देंगे, टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी है, ठीक है, यू गॉट इट। नो, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, तो एस को एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया एस, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस, और ये क्या लिख आया हमारा यहाँ पर u प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी, क्लियर। अब ये क्या हो गया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सिंपल है, कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे, जस्ट पुट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वाज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने कहा कि आप यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी s है या डिस्प्लेसमेंट s है, आप यहाँ u वेलोसिटी से यहाँ से और v वेलोसिटी तक यहाँ पहुँचे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है v प्लस यू बाई टू, तो इसी का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया आपका। तो फिर क्या करना है, इसी एवरेज वेलोसिटी में जब हमने v प्लस यू बाई टू रखा, तो v की जगह पर क्या रख दिया मैंने, ये जो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v की वैल्यू आपको मिली थी, उसी v को यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया, फिर उसको हमने उसका डेरिवेशन किया, तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, समझ में आ गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, आना चाहिए, क्योंकि आपकी गति और मति बिल्कुल सही होने चाहिए किसी भी टॉपिक को बेहतर से समझने के लिए। आई थिंक आप बेहतर से समझ पाए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आपको लगता है आपको समझ में आए, देन थम्स अप, और जैसा आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा आपकी, अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं भी अच्छा लगता है तो मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, क्या मुझे उसमें सुधार करने चाहिए। सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनलाइक भी करते हैं तो आप उसको सजेस्ट करिए कि किस वजह से आपने अनलाइक किया, मैं उसको और बेहतर से रिप्रेजेंट करूँगा आपको, ठीक है गाइस। तो हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है। जैसे आपके पास क्या है, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी
इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या थी हमारी, v प्लस यू बाई 2 और t। अब यहाँ पर हमें क्या कर निकालना है, हमें निकालना है टाइम को यहाँ पर देना है। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, यहाँ पर t की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी है, तो t की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। क्लियर। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देते हैं v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू बाई ए। तो v स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। जैसे कि हमें आइडेंटिटीज ऑफ मैथमेटिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उसी को अप्लाई किया, v प्लस यू v माइनस यू बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो 2 इधर आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई s इक्वल्स टू क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या बता रहा है, पोजीशन एंड वेलोसिटी। यहाँ पर क्या बताता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है हमें, वेलोसिटी एंड पोजीशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, वेलोसिटी पोजीशन एंड टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ ये पोजीशन और टाइम बताता है, यहाँ पर पोजीशन टाइम बताता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पोजीशन एंड टाइम बताता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये भी हमको क्या बताता है, वेलोसिटी एंड टाइम बताता है, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम। और थर्ड इक्वेशन हमें क्या बताती है, वेलोसिटी एंड पोजीशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तो दैट्स इट, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। ठीक है गाइस, तो इनको अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इजी डेरिवेशन है इनका, मैंने बहुत अच्छे से आपको इजीली बताया है। इसको डेरिवेशन करने के, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, उसी को हमने मैनिपुलेट किया, उसी को मॉडिफाई किया, वी गॉट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस at। उसी इक्वेशन को जब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए मूव करते हैं, s डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू बाई 2। किसी भी दो वेलोसिटीज का जब 2 से डिवाइड करते हैं देन बिकम्स एवरेज। हर चीज़ का हम एवरेज निकाल लेते हैं। अगर 3 लोगों के बीच कोई चीज़ है तो उनको 3 से डिवाइड करके उसका एवरेज मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल। ऐसे अगर 2 हैं तो 2 से डिवाइड करके हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या मिल जाता है आपको, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया। फिर ये मत कहना सर ने तो बताया ही नहीं, है ना, सर ने बताया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने क्या करते हैं हम, अगर दो चीज़ों का एवरेज निकालना है, उन 2 चीज़ों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे 3 चीज़ों का निकालना है, तीनों को हमने ऐड कर लेना है और उनको 3 से डिवाइड कर देना है, वटेवर। नाउ सिमिलर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो टाइम हम एवरेज वेलोसिटी में v लिखा है, v कहाँ से हमने नोट कर लेना है, वैल्यू पुट अप कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन v की वैल्यू। और जैसे v की वैल्यू आपकी, जब आप उनको सही से करेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, तो आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। क्लियर गाइज। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उससे भी ज़्यादा इजी है, जस्ट पुट टाइम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम इनटू दिस एंड यू गॉट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, इजी। समझ में आया कि नहीं, बहुत बिल्कुल इजी वे में पढ़ो आप, ज़्यादा दिमाग को तकलीफ ना दें। जहाँ पर समझ में ना आए कमेंट कर दें, आई विल रिपीट इट, और डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपको पता चलेगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं। 3 होती हैं, तीनों मैंने आपको डेरिवेशन भी उनका करके बता दिया। अब नेक्स्ट जब टॉपिक बताएंगे तो उसमें हम इनको ग्राफिकली आपको भी डेरिवेशन बता देंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लिया। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे।
ठीक है गाइस, जिससे कि आपको अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है, बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, बट डरने का नहीं, बिल्कुल फियरलेस होने का, डरने का नहीं। आई एम हेयर ना, डोंट फियर। बट जब हम यहाँ हैं तब आप क्यों डर रहे हैं? एंड आई एम हेयर, डोंट फियर। ओके, तो अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स मोशन, गति के नियम, गति के ही हैं ये भी, गति के न्यूटोनियन नियम। ठीक है, अब न्यूटन ने भी कई सारे लॉ दिए हैं। न्यूटन, नाम ही न्यूटन है, नया टन, है ना। टन क्या होता है? एक तो रेफ्रिजरेटर में टन का यूज़ करते हैं, कूलिंग इफेक्ट के अनुसार टन का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम वेट मेज़र करने के लिए टन का यूज़ करते हैं। एक टन इक्वल्स टू 10 कुंटल इक्वल्स टू 1 टन। ओके, तो वो वेट में होता है। बाकी रेफ्रिजरेटर में भी टन का यूज़ होता है, वहाँ कूलिंग के इफेक्ट के अनुसार टन की वेरिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो न्यूटन की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम, अब जैसे बहुत सारे नियम इन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पर जब हम मोशन के नियम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डे टू डे मोशन करते हैं। तो इसीलिए हम क्या, घर से जो स्कूल जाते हैं, शहर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, लोगों को जाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल जाते ही हो, रोज़ अप डाउन करते हो, है ना। तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है मोशन के लिए। आपको ये भी जानना ज़रूरी है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उनको एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। आपको ये भी जानना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या इन्होंने, न्यूटन साहब ने दिया था, इन्होंने कहा था कि अगर आप, पहला नियम क्या है? जड़ता का नियम। इनके नियम, पहले नियम को जड़ता का नियम भी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप जिस स्थिति में हैं और जब तक कि आपको कोई पुशअप ना कर दे बाहर से, जैसे आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, और अब बच्चे क्या होते हैं, जब तक टीवी देखते रहेंगे, जब तक मम्मी ने, अरे कहाँ कर रहा है बे, लल्ला काम करना पड़ा है, करो जाके, पढ़ाई करनी है तुम्हें, जब तक उनके एक टीप नहीं मार देते हैं या एक चमाट नहीं मार देते हैं, उनके अच्छे से डांट नहीं लगाते, तब तक बच्चे टीवी से नहीं हटते, मोबाइल से नहीं हटते, उनको पढ़ाई, अरे यार पढ़ने के लिए मम्मी बोल रही है ना। तो क्या होता है कि जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उन पर अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो मोबाइल से नहीं हटते, टीवी से नहीं हटते। हाँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता, एवरी पर्सन हैज़ हिज ऑन डिग्निटी, और उसका अपना लाइफ स्टाइल है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप में बहुत सारे बच्चे आप होते हैं जो कई बार कहने के बाद ही अपने को मूव करते हैं, अपनी जिस स्थिति उससे मूव ऑन करते हैं। तो हम इसी पे बात करते हैं। तो यहाँ इसे कहते हैं इनर्शिया, लॉ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? जैसे कि मैंने कहा, इफ़ अ बॉडी रिमेन्स एज इट इज़ इन ओरिजिनल पोजिशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कोई भी वस्तु तब तक अपनी पुरानी अवस्था में रहती है, अपने आप को बदलती नहीं अपनी अवस्था को, जब तक कि उस पर कोई वाहबल प्रयोग ना हो। इसे जड़ता का नियम भी कहते हैं, जड़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया? आया तो अच्छा है। तो जड़ता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप जिस कंडीशन में, अगर आप बैठे हैं तो बैठे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जब तक कि आपको कोई रोके ना, कोई टोको ना, तब तक आप चलते रहते हैं या बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम नियम को क्या कहते हैं? जड़ता का सिद्धांत कहते हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ भी है। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body remains either in static
motion until or unless external force is applied. क्लियर? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रयोग ना किया जाए. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन. है कोई इजी? कोई डिफिकल्टी नहीं. हिंदी में बच्चों के लिए क्या है, जैसे मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ, हिंदी में वही चीज़ यहाँ पर है. जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक सेम रखती है, बदलाव नहीं करती, जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगा दिया जाए. यही न्यूटन का पहला नियम है. अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. किसकी बात करते हैं? न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं. एज्यूम करिए कि मेरे पास एक बाइक है, आपके पास भी हो, और उसमें सेल्फ है. क्या है? सेल्फ स्टार्ट है वो केवल. उसमें किक नहीं है, ये भी एज्यूम करना. लेटेड आजकल तो बाइक आती भी जिनमें किक नहीं होती है. ठीक है, तो उसमें किक नहीं है. फिर क्या करेंगे हम? किसी से दो चार बोले भैया धक्का लगवा दियो जरा, है ना. या कोई आप पे हम पे खड़े हैं रास्ते में, कोई आए कि क्या हुआ भैया, भैया किक है नहीं और जस्ट स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगाई दियो तनिक क्या. तो कहेगा लगा देंगे भैया. अगर अच्छा आदमी हुआ तो क्या कहेगा, लगाए रहे भैया, हैं. तो उसने धक्का दिया अपने एक्सीलेटर. वो कहता है अगर उसने धक्का दिया और अपने आपने एक्सीलेटर नहीं लिया तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी. तो आपको एक्सीलेट भी करना है. तो जैसे बल लगाया उसने, और अगर फोर्स रह गया तो एक्सीलेशन कितना ही ले लें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. तेज धक्का लगा है, जितना आपकी बॉडी प्लस उस व्हीकल का जितना भी बाइक का वेट है उसको नलीफाई करने से जितना फोर्स होना चाहिए ना, तो एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स को जितना मास होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, वो एक्सीलेशन हो जाएगा. तो यहाँ ये सेकंड नियम यही कहता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करें तो वो त्वरण के बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ वो उस मास के भी, बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए. मतलब अगर हम कहें सिंपल सी लैंग्वेज में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो this law states force is equal to the acceleration taken by the body equal to the multiplication of acceleration taken by the body and mass of that body. It means इसको फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं, फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आप धक्का दीजिए और एक्सीलरेशन लीजिए, बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. बल लगाइए, बल मतलब धक्का दीजिए और उससे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन. और मास के अकॉर्डिंग लगाना है. उसमें भाई बॉडी है इतनी भारी भरकम, एक तो बाइक है उस पर आप भी बैठे हैं, तो दोनों को इतना फोर्स होना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन को वो ओवरकम कर सके, है ना. तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, अन्यथा स्टार्ट नहीं होगी. क्लियर? गॉट इट? तो F इक्वल्स टू M इंटू ए. ठीक है. और फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. ठीक है. फोर्स क्या होता है,
एक यहाँ से आ गया, और जब हम वर्क फोर्स वर्क एंड एनर्जी पढ़ाएंगे तो वहाँ फोर्स क्या होगा, अब पुश और पुल, जो आपने धक्का दिया है वही क्या है, फोर्स है। आप खींचते हैं, कुछ बल लगा, कुछ ऐसा पुश कर रहे हैं, खींच पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, दैट इज फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ फोर्स है और ये मास है और ये एक्सीलरेशन है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टॉपेज की तरफ। रेलगाड़ी 3 स्टॉपेज की है, इसके बाद आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। आप इसको बेहतर से समझ जाएंगे, दैट इज ही यही आपका डेस्टिनेशन होगा। जब आप किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं तो वो उस टॉपिक का डेस्टिनेशन हो जाता है, वहीं आपको पहुंचना होता है। ठीक है, तो समझ के चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन इसकी न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ पढ़ते हैं हम। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या है बेटा, बहुत ही अच्छा है। कितना अच्छा है ये समझ लीजिए। किसी ने आपको मारा तो आप गांधी जी तो है नहीं कि लो ई गाल पे भी मार दो, है ना, नहीं है ना, आजकल तो नहीं है, ढूंढना मुश्किल है। तो आप भी क्या करेंगे, किसी ने आपको गाली दी एक, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 गाली देते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ समवन says something absurd to you, you should not repeat it. ये एक मोरल आपको बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन एट दैट टाइम वी रिएक्टेड। जैसे बच्चे को मैं अगर मारता हूँ, छोटे बच्चों को मारता हूँ, तो बच्चे मार तो सकते नहीं, बट मन में गाली देते, मास्टर जी बहुत ठीक नहीं है, मास्टर जी बहुत मारते, पीछे पीछे बतलाएंगे, मास्टर साहब बहुत मारते हैं, गुरुजी बहुत मारते हैं, गुरुजी सही नहीं है, बहुत मारते हैं। तो उस समय तो आपने मारा, तब तो बच्चे ने कुछ नहीं रिएक्ट किया, लेकिन गुस्सा हो गया, नहीं बात कर रहा है, तो उसका रिएक्शन किसी और फॉर्म में बट है। तो एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, every action has equal and opposite reaction, that is Newton's third law of motion, है ना। इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं आजकल लोग कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, एवरी action has equal and opposite reaction। ठीक है गुरु, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस वेग से किसी ने आपको मारा उसी वेग से आप किसी को मारे, तो यही क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो गाइज ये तीनों नियम मैंने आपको बताए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है, इनर्शिया पर बेस्ड है। बाय वर्च्यू ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो क्या होता है, इनर्शिया। तो इसी तरह का फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का है। सेकेंड लॉ में क्या करते हैं, जितना आप बल लगाएंगे उतना बॉडी एक्सेलरेट होगी,
और किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, उसके मास के अकॉर्डिंग। जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट बिकम्स इक्वल टू फोर्स। उतना ही आप फोर्स अप्लाई करिए जितना आप त्वरण और मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, ये था इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस मैंने आपको बताई और न्यूटन के तीनों नियम आपको मैंने बताए। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको जैसा अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक इट। अदरवाइज आप अगर अनलाइक भी करते हैं देन यू सजेस्ट मी, आप सजेस्ट करें कि मुझे और इसमें बेहतर इनपुट क्या क्या देने चाहिए। ठीक है, मैं उस पर और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। धन्यवाद गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।